दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्री मस्ती और आज का ये वीडियो लेक्चर बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर वालों का प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस का है। और आज के इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर पेपर का जो आंसर है यानी प्रीवियस ईयर पेपर का जो क्वेश्चन आंसर है आपको कराया जाएगा, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों हर बार यही होता है कि बहुत सारे प्रश्नों को रिपीट किया जाता है। जैसे जो पिछले पेपर में पूछा गया था उसको इस पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। और ऐसा 15-20 प्रश्न 10 प्रश्न इतना तो फंसी जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इतना महत्वपूर्ण वीडियो है तो इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। और आपसे ये भी अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ताकि आपके पेपर्स में आपको मदद मिले। और साथ ही साथ इस वीडियो को, जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसको आप प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये मेरा आपसे विशेष रिक्वेस्ट है। तो ये जो प्रीवियस ईयर का पेपर है इसका उत्तर मैं बारी बारी से 60 प्रश्नों का बताऊंगा, ठीक है। ये कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर है। तो 60 प्रश्नों पर चलते हैं सीधे। और आपको बता दें कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा तो उस पर आपको PDF मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पे आइए जिनको PDF चाहिए। चलिए फिलहाल प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं। ये प्रश्न पत्र है मेरे पास। जो सब्जेक्ट का मैंने आप देखना चाहते हैं, जो सब्जेक्ट का जो मैंने थंबनेल पे लिख रखा है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल एंड स्पाइसेस। प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। पहला प्रश्न है, धनिया की सिंचित दशा में औसत उपज कुंतल प्रति हेक्टेयर कितना होता है। तो ये जो है आपका होता है 10 से 15 कुंटल। कितना होता है? 10 से 15 कुंटल होता है सिंचित दशा में। और नेक्स्ट है, टमाटर के बीज उपचार हेतु रसायन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों टमाटर का बीज उपचार हेतु थीरम का और थीरम रसायन जो है इसको यूज करते हैं। और नेक्स्ट है, पंथ हरितिमा एक उन्नतशील किस्म है। तो दोस्तों पंथ हरितिमा एक उन्नतशील किस्म किसका है? तो ये धनिया का एक पंथ हरितिमा उन्नतशील किस्म है। और नेक्स्ट है, आज़ाद हरित एक किस्म है। तो दोस्तों आज़ाद हरित किसकी किस्म है? तो ये एक लौकी की किस्म है, ठीक है। बोटल गार्ड का किस्म है। और नेक्स्ट है, टमाटर की किस्म जो 8 डिग्री सेल्सियस पर भी फल बना सकती है। तो कौन सा जो टमाटर का वो किस्म है जो कि 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी फल बना लेती है? तो वो आपका हो जाएगा पूसा शीतल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जीरा का बीज दर प्रति हेक्टेयर कितना होता है। तो दोस्तों जीरा बहुत छोटा छोटा होता है, तो उसका बीज दर कितना होता है? तो उसका जीरा का जो बीज दर होता है प्रति हेक्टेयर वो 10 से 12 किलोग्राम होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न, शुभकारा एक उन्नतशील किस्म है। तो शुभकारा किसकी एक उन्नतशील किस्म है? तो ये आपकी काली मिर्च की एक उन्नतशील किस्म है शुभकारा, ठीक है। और नेक्स्ट है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। तो दोस्तों स्कर्वी रोग विटामिन C के कमी से होता है, ठीक है। और विटामिन C का वैज्ञानिक नाम भी स्कर्विक एसिड ही होता है। और नेक्स्ट है, आलू को वनस्पतिक रूप से कहते हैं। तो दोस्तों आलू को वनस्पतिक रूप से हम लोग रूपांतरित तना कहते हैं, यानी मॉडिफाइड स्टेम कहते हैं। आलू क्या होता है? जड़ नहीं होता है, वो तना होता है। और नेक्स्ट है, प्याज की औसत बीज उपज कुंतल प्रति हेक्टेयर। दोस्तों प्याज का बीज उत्पादन कितना होता है 1 हेक्टेयर में? तो प्याज का जो बीज होता है वो आपका 5 से 6 कुंटल प्रति हेक्टेयर में प्रोडक्शन होता है। और नेक्स्ट है, भिंडी के बीज अंकुरण हेतु तापक्रम की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों भिंडी के बीज अंकुरण हेतु उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? तो आपका 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और नेक्स्ट है, सौंफ किस कुल से संबंधित है? तो जो सौंफ है आपका ये अम्बलीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। एम्बलीफेरी फैमिली से सौंफ। और नेक्स्ट है, साँठ बनाने हेतु अदरक की उपयुक्त किस्म है। तो दोस्तों साँठ बनाने हेतु अदरक की उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो जो आपका ये नादिया किस्म है, इससे सौंठ बनाया जाता है, सौंठ, ठीक है। और नेक्स्ट है, सुगुना एक उन्नतशील किस्म है। तो दोस्तों सुगुना किसकी एक उन्नतशील किस्म है? तो ये आपकी हल्दी की एक उन्नतशील किस्म है, ठीक है, टर्मेरिक का है। और धनिया की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितना होता है? तो धनिया का बीज दर जो होता है प्रति हेक्टेयर वो होता है 10 से 15 किलोग्राम। कितना? 10 to 15 kg। और नेक्स्ट है, उत्तर भारत में सौंफ बोने का समय है। तो दोस्तों उत्तर भारत में सौंफ किस समय पे बोया जाता है? तो मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर तक। कब? मिड सितंबर टू मिड अक्टूबर। और नेक्स्ट है, पोलू रोग किस फसल से संबंधित है? तो पोलू नामक जो रोग होता है वो किस फसल में लगता है? तो वो काली मिर्च में लगता है। पोलू रोग काली मिर्च का एक रोग है। और नेक्स्ट है, टमाटर में फलन हेतु सर्वोत्तम रात्रि का तापमान कितना होना चाहिए? तो टमाटर को फलने के लिए जो रात्रि का टेम्परेचर होना चाहिए
वो आपका होना चाहिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। कितना? 15 to 20 डिग्री सेल्सियस। और नेक्स्ट है इलायची का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो इलायची का प्रवर्धन आपका प्रकंद द्वारा होता है, यानी राइजोम्स द्वारा होता है, ठीक है, इलायची का। और 20 नंबर जो प्रश्न है वो है धनिया का साधना किस्म किसके लिए अवरोधी है? तो जो धनिया की साधना किस्म है ये माहू एवं माइट, ठीक है, जो एफिड एंड माइट्स होता है उसके लिए ये रेजिस्टेंट होता है, इस पर माहू और माइट का प्रकोप नहीं रहता। और नेक्स्ट है वर्षा ऋतु में भिंडी की बीज उपज कुंटल प्रति हेक्टेयर। तो वर्षा का जो सीजन में भिंडी लगता है उसका बीज उपज, भिंडी की बीज उपज कितना कुंटल होता है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से? तो ये जो है आपका 10 कुंटल बीज भिंडी का उपज होता है प्रति हेक्टेयर। और नेक्स्ट है अदरक का मुख्य अवयव है। तो दोस्तों अदरक का मुख्य अवयव कौन सा है? तो आपको बता दें जो है इसमें ओलियोस रेसिन, ये अदरक का मुख्य मेन चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है। और नेक्स्ट है आलू की कौन सी किस्म अगेती झुलसा बीमारी के लिए अवरोधी है? तो आलू की जो आपकी कुफरी सिंदूरी है ये होता है, जो अगेती झुलसा रोग होता है आलू का, काफ़ी खतरनाक रोग होता है, उसके लिए ये रेजिस्टेंट वैरायटी है। और नेक्स्ट है भिंडी की वर्षा उपहार किस्म किससे अवरोधी है? तो दोस्तों भिंडी का जो वर्षा उपहार किस्म है ये आपका विषाणु यानी वायरस के लिए रेजिस्टेंट है। और नेक्स्ट देखते हैं ट्रक गार्डनिंग हेतु उपयुक्त शाक भाजी। तो आपको बता दें ट्रक गार्डनिंग हेतु आलू एक उपयुक्त शाक भाजी है। और नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु के लिए भिंडी की बीज दर प्रति हेक्टेयर। तो ग्रीष्म ऋतु का बात करें तो आपका 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर लगता है भिंडी के लिए। और नेक्स्ट है अगेती फूल गोभी की किस्मों के लिए बीज दर प्रति हेक्टेयर। तो अगेती फूल गोभी की किस्मों के लिए बीज दर जो होता है वो 600 से 700 ग्राम होता है। और नेक्स्ट है पूसा रत्नाकर एक उन्नतशील किस्म है। तो ये प्याज की उन्नतशील किस्म है। और नेक्स्ट है फूल गोभी में औसतन बीज उपज प्रति हेक्टेयर तो 100 से 175 किलोग्राम कितना होता है? 100 से 175 किलोग्राम होता है 1 हेक्टेयर में बीज का उत्पादन। और नेक्स्ट है प्याज के आधारीय बीज उत्पादन हेतु पृथक्करण दूरी कितना रखते हैं? तो पृथक्करण दूरी 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर रखते हैं, ठीक है, प्याज के आधारीय बीज उत्पादन हेतु। और नेक्स्ट है पूसा मेघना एक उन्नतशील किस्म है। तो पूसा मेघना आपका फूल गोभी की एक उन्नतशील किस्म है, ठीक है। और नेक्स्ट है आलू में अधिकतम कंद उत्पादन हेतु तापक्रम तो जो होता है 20 डिग्री सेल्सियस, ये आलू के अधिकतम उत्पादन हेतु अच्छे तापमान माना जाता है और सबसे उत्तम होता है। और नेक्स्ट है IVRI कहाँ स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये है आपका बनारस में, ठीक है, बनारस में ये है, वाराणसी में। और नेक्स्ट है आर्का हरित एक किस्म है। तो आर्का हरित आपका एक करेला की किस्म है, ठीक है। नेक्स्ट है और अर्धनिर्धारित संकर टमाटर के लिए रोपण दूरी रखते हैं। तो अर्धनिर्धारित हाइब्रिड टोमेटो के लिए जो स्पेसिंग होता है वो कितना होता है? तो 90 से 30 सेंटीमीटर कितना होता है? 90 बाई ये आपका हो गया 90 गुने 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 90 बाई 30 cm। और नेक्स्ट है 36 नंबर में पूछा गया था नत्रजन की कमी के कारण फूल गोभी में होती है। तो नत्रजन की कमी के कारण फूल गोभी में आपका बटनिंग होता है। क्या होता है? बटनिंग होता है। और नेक्स्ट है कट फेस विकार संबंधित है। तो ये आपका टमाटर से संबंधित है, कट फेस विकार टमाटर से संबंधित है। और नेक्स्ट है किस राज्य में अदरक का अधिकतम प्रोडक्शन होता है? तो अदरक का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है आपका केरला में, ठीक है, केरल में, ठीक है। और नेक्स्ट है हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों हल्दी का पीला रंग जो होता है वो कुर्कुमीन के कारण होता है। किसके कारण? कुर्क्यूमिन के कारण। और नेक्स्ट है पौधरोपण द्वारा प्याज की बीज दर प्रति हेक्टेयर। तो पौधरोपण द्वारा प्याज की बीज दर कितना होता है प्रति हेक्टेयर? तो ये होता है आपका 8 से 10 किलोग्राम, ठीक है। और नेक्स्ट है धनिया किस कुल की फसल है? तो धनिया का फैमिली पूछा जा रहा है। तो धनिया आपका एपिएसी कुल की फसल है, ठीक है। और नेक्स्ट है मुदिगिरी वन एक उन्नतशील किस्म है। तो मुदिगिरी वन आपका एक इलायची का किस्म है। और नेक्स्ट देखते हैं जीरा का मुख्य अवयव क्या है? तो जीरा का मुख्य अवयव आपका क्यूमिनोल होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है
उत्तर भारत में धनिया बोने का समय, तो दोस्तों उत्तर भारत में धनिया बोने का समय आपका मध्य अक्टूबर और मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर है। ठीक है, मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर में उत्तर भारत में धनिया बोया जाता है। और नेक्स्ट है टमाटर में ब्लोसम एंड रूट विकार का कारण है, तो इसका कारण होता है आपका कैल्शियम की कमी। ठीक है, टमाटर में ब्लोसम एंड रूट का कारण होता है कैल्शियम की कमी। और नेक्स्ट है आलू में हरा रंग किस पदार्थ के कारण होता है, तो आलू का हरा रंग आपका सोलेनिन के कारण होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है फूल गोभी की सेल्फ ब्लांच्ड किस्म, तो आपको बता दें ये जो है आपका ऑप्शन सी वाला पूसा स्नेवाल 1, ये आपका फूल गोभी का सेल्फ ब्लांच्ड किस्म है। ठीक है, और नेक्स्ट है भिंडी के आधारीय बीज उत्पादन हेतु पृथक्करण दूरी आवश्यक होती है, तो 400 मीटर होता है भिंडी के आधारीय बीज उत्पादन हेतु आवश्यक पृथक्करण दूरी। और नेक्स्ट है आलू में पछेती झुलसा रोग का कारण क्या है, तो आलू में पछेती झुलसा रोग का कारण फाइटोप्थोरा होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है 50 नंबर लौकी खाली स्थान का देशज है, तो दोस्तों लौकी आपका किस देश का देशज है, तो उत्तरी अफ्रीका का देशज। यानी पूछा जाए इस प्रश्न को ऐसे पलट करके कि लौकी का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो ये आप उत्तरी अफ्रीका कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहीं से इसको नेटिव किया गया था दूसरे देशों में, वहीं से इसको पुनर्स्थापित किया गया था, पुनर्स्थापित करके अन्य देशों में पहुंचाया गया। और नेक्स्ट है किस फसल को मसालों की रानी कहते हैं, तो दोस्तों किस फसल को मसालों की रानी कहते हैं, तो आपको पता ही होगा इलायची जो है वो मसालों की यानी क्वीन ऑफ स्पाइसेस है। और दोस्तों आपको बता दें कि आप इसी तरह के कंटेंट देखने के लिए चाहे आपका सेमेस्टर कोई सा भी हो, चाहे सेकंड का हो, फोर्थ का हो, फर्स्ट का हो, थर्ड का हो, फिफ्थ का हो, सेवन्थ का हो, एट्थ का हो, सभी सेमेस्टर वाइज यानी बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपके सभी सवालों का उत्तर मिल सके, चाहे वो आपका सिलेबस से संबंधित सवाल हो, पेपर से संबंधित सवाल हो, या फिर रिजल्ट से संबंधित सवाल हो, या फिर कोई डिग्री कोर्स से संबंधित सवाल हो, सभी सवालों का उत्तर इस चैनल पे दिया जाता है। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, तो आपको यूनिवर्सिटी के हर छोटी बड़ी अपडेट के साथ आपको सिलेबस वाले वीडियो और पीडीएफ भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम को भी अवश्य ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं सौंफ में सुगंध का कारण क्या है, तो सौंफ में सुगंध का कारण होता है आपका बता दें तो एथेनॉल के कारण सौंफ में सुगंध होता है। किसके कारण? एथेनॉल के कारण। और नेक्स्ट है टमाटर की सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म है, तो ये आपका पूसा 120 है। पूसा 120 जो टमाटर की किस्म है वो सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म है। और नेक्स्ट है काली मिर्च के फूलने का समय है, तो काली मिर्च का फूलने का समय मई जून होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है कच्ची हल्दी का औसत उपज कुंटल प्रति हेक्टेयर, तो बता दें आपको जो कच्ची हल्दी होती है ये 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका प्रोडक्शन होता है प्रति हेक्टेयर में। ठीक है, और अदरक की उत्परिवर्ती किस्म है यानी म्यूटेंट वैरायटी ऑफ जिंगर, तो ये है आपका ऑप्शन सी यानी सुरभि जो है ये अदरक की म्यूटेंट वैरायटी है। और नेक्स्ट है टमाटर की पर्ण कुंचन बीमारी फैलती है, तो दोस्तों टमाटर की पर्ण कुंचन बीमारी किसके कारण फैलती है, तो ये सफ़ेद मक्खी के द्वारा यानी वाइट फ्लाई के द्वारा एक पेड़ से दूसरे पेड़ एक पौधे से दूसरे पौधों तक एक खेत से दूसरे खेतों तक फैलती है। और नेक्स्ट है भारत में हल्दी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, यानी भारत का कौन सा राज्य है जो कि सबसे ज़्यादा हल्दी का उत्पादन करता है, तो आंध्र प्रदेश जो है ये सबसे ज़्यादा हल्दी का प्रोडक्शन देता है भारत में। और नेक्स्ट है सौंफ की औसत उपज कुंटल प्रति हेक्टेयर है, सौंफ का प्रोडक्शन कितना होता है एक हेक्टेयर में, तो 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सौंफ का प्रोडक्शन होता है। और नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो सीरीज का, इलायची किस कुल का फसल है, तो बता दें आपको इलायची जो होता है वो जिंजीबरेसी कुल की पौधा होती है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार होगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप बेहिचक इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी छात्र इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि वो छात्र ज़रूर कुछ बेहतर करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक देखते रहिए आप लोग एग्री मस्ती। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।